Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. Thank you Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आज की इस रात्रि में प्रभु आपने हम सबको संभाला Hallelujah. कि प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के Hallelujah. लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, कि प्रभु जी आपने अब तक संभाला। धन्यवाद Hallelujah. देते हैं पिता अपने अजीजों का, अपने प्रिय भाई बहनों का जो रोजाना आपकी संगति में हमारे साथ जुड़ते हैं, Praise the Lord. ताकि हम सोने से पहले एक बार फिर से मिलकर आपकी आराधना, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाले बन सके। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. स्वागत करते हैं सिस्टर रुचि हमारे साथ परमेश्वर की संगति में आने के लिए। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे और आपके सारी विपरीत परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आमीन। सिस्टर दीप्ति एल्फ्रेड, हम आपका स्वागत करते हैं कि आज रात्रि में आप हमारे साथ हैं Hallelujah. और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना में जुड़ गई हैं। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे, आपके पूरे परिवार को अपनी बरकतों से परमेश्वर मालामाल करे और अधिकाई से आपको अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करे। तो आइए आज की इस रात्रि डिवोशन में हम चलते हैं और उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से ईश्वर आज हम आपके चरणों में आए हैं पिता, और सच में खुदावंद आपकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। Praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई के लिए, और आपकी अगुवाई में होते हुए हम सब भाई बहन परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित हुए हैं। Yes, Lord. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करिएगा, और जितने भी भाई बहन इस समय जुड़ते हैं रात्रि डिवोशन में, हर एक को प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, अपनी बल बुद्धि ज्ञान देना, अपनी समझ देना, ताकि खुदावंद यीशु मसीह आज का वचन जो प्रभु जी आपके दास के द्वारा दिया जाता है, खुदावंद हम आपकी आवाज को सुन सके और उसे प्रभु जी ग्रहण करने के लिए अपनी सामर्थ्य से भर दें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, ताकि हम प्रभु के वचनों को थामे रह सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपने कहा है कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है, क्योंकि कोई भी विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां, कोई भी ऐसी बात हमें आपसे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आपका संभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, हर विपरीत परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। रोज आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद, इस पूरी आराधना को खुदावंद आपके हाथों में हम सौंपते हैं। सारे साउंड सिस्टम, सारे नेटवर्क को और भी उन तमाम बातों को जो पिता परमेश्वर आपके विरोध में उठते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब का हम खंडन करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हम सब के जीवन की प्रभुता आपके हाथों में खुदावंद, कि प्रभु जी आज अपने वचन से जो हमें आप समझाने जा रहे हैं पिता, क्योंकि आपका नाम सामर्थ्य नाम है पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज के इस रात्रि डिवोशन में वचन को सुनने से पहले हम आराधना में चलेंगे, और आप सभी भाई बहनों का हम हृदय से वेलकम करते हैं कि आज रात्रि में भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर को जितना आप समय देंगे, क्योंकि परमेश्वर
किसी का कर्जदार नहीं। Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. हम वेलकम करते हैं पास्टर विनय जोसेफ का, सिस्टर सीमा, सब लोग, सिस्टर अलका का, सिस्टर रुचि का, सिस्टर दीप्ति का, और भी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीषित करें। Amen. Amen. आइए हम आराधना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए Praise the हम Lord. वचन में चलेंगे और पूरी रीति से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसके शब्दों को सुनने के लिए हम तैयार रहें। आइए हम वचन में चलें। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के प्रियजनों, खुदा के चुने हुए लोगों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में आप लोगों को बना के रखे। और जैसे कि हम वचन पर मनन कर रहे हैं, वचन है तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 21 पद है। और यहाँ पर कल हमने देखा, परसों हमने देखा कि अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रेज द लॉर्ड, अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, पहला है अद्भुत जो हमने सीखा, यानी कि यशायाह नबी पुस्तक 9 अध्याय 6 में लिखा है वंडरफुल, अद्भुत हिंदी में, और अजीब है का शब्द है उर्दू में। प्रेज द लॉर्ड। अब हम चलेंगे खुदा के कलाम में, दूसरा जो उसका नाम है, प्रेज द लॉर्ड, उन नामों के बारे में हम जानने जा रहे हैं जो कि यीशु मसीह के नाम है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा नाम है युक्ति करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। युक्ति करने वाला। हाँ, मेरा और आपका यीशु मसीह युक्ति करने वाला है मेरे प्रियो, युक्ति करने वाला। और अंग्रेजी में हमें क्या कहते हैं इसको? काउंसलर। क्या कहते हैं? काउंसलर कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के नामों के बारे में हम जान रहे हैं। पहला नाम हमने अद्भुत वाला सीखा और दूसरा नाम है युक्ति करने वाला। प्रेज द लॉर्ड। काउंसलर। और यीशु मसीह के जो नाम है, आज हमारे जीवन में बार बार ऐसा अवसर आता है कि हमको किसी से सलाह लेनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप किसी को काम को करने से पहले खुदा के लोगों से या खुदा से बात करते हैं या मनुष्य से बात करते हैं, सलाह लेनी पड़ती है? अगर मेरे प्रियो कहीं कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, तो हमें सलाह लेनी पड़ती है। किससे? कोर्ट के वकील से। प्रेज द लॉर्ड। सलाह लेनी पड़ती है। कोई शादी करना चाहता है तो हम और लोगों से क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बहुत लोगों से सलाह लेते हैं और सलाह लेनी जरूरी है। हर कदम पर सलाह की जरूरत है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। लेकिन भजन संहिता क्या फरमाता है? एक प्रेज द लॉर्ड, क्या फरमाता है? वचन कहता है कि हमें दुष्टों से सलाह नहीं लेनी है। प्रेज द लॉर्ड। किससे सलाह लेनी है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से मेरे प्रियो सलाह लेनी है। और दुष्टों की सलाह अगर हम लेते हैं तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि दुष्टों की सलाह केवल हमको गुनाहों में गिराएगी। कहां गिराएगी? गुनाहों में गिराएगी। कहीं कोई स्थान हमें मेरे प्रियो नहीं मिल पाएगा, वो गुनाहों में गिरा देगी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, 28 अध्याय और उसका 20 पद फरमाता है, एक और हमको सलाह देने वाला है। और वो कौन है? वो धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या मैं और आप कभी यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं? क्या मैं और आप यीशु मसीह के साथ घुटनों पे झुक करके प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मत्ती रचित सुसमाचार में वो बताता है 28:20 के अंदर, वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, कुलुसियों की किताब
और उसका 1 अध्याय और 27 पद क्या फरमाता है? वो हमारे अंदर है। कौन है मेरे और आपके अंदर? मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह। क्या मैंने और आपने अपने अंदर झांक के देखा है कि वो यीशु मसीह है या नहीं है? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम अपने अंदर झांक के देखें कि यीशु मसीह हमारे अंदर है या नहीं। और उसका नाम सलाहकार भी है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम सलाहकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो सलाहकार है मेरा और आपका। और सलाह कैसे देता है वो? हाँ मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन की हर समस्याओं को, हर उलझन को, हर परेशानी को कैसे यीशु मसीह से सलाह लेनी है। और कैसे लेनी है? घुटनों पे आ जाइए, प्रार्थना कीजिए, उससे डायरेक्ट बात कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, वो आपको सलाह देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैंने और आपने कभी इन बातों के बारे में सोचा है? क्या मैंने और आपने इन बातों के बारे में जानने की कोशिश करी कि मेरी ये समस्या है प्रभु यीशु मसीह, मैं बीमार हूं, मेरी ये तकलीफ है, मेरे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी पत्नी की ये परेशानी है, हम दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सी ऐसे टकराव आ रहे हैं। प्रभु क्या बात है? हालेलुया। क्या हम त्योहार मनाने जाते हैं, चाहे वो बड़ा दिन हो या पुनरुत्थान दिवस हो? ईस्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, पुनरुत्थान दिवस कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। सच में वो पुनरुत्थान दिवस है। क्या उसको हमें कैसे मनाना है? क्या मैंने और आपने कभी त्योहार के बारे में पूछा है कि प्रभु मैं कैसे अपने त्योहार को मनाऊं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं बड़े दिन पर, जिसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, प्रभु के जन्म उत्सव को मनाते हैं, क्या मैं शराब पीऊं या ना पीऊं, नशा करूं या ना करूं, मैं वो पार्टी करूं या ना करूं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम बड़ा दिन कैसे मनाते हैं? कहीं भी मेरे और आपके जीवन से ये नहीं दिखाई देता कि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में पैदा हुआ है। वहां क्या दिखाई दे रहा है? पार्टी हो रही है घरों में। जिस दिन 25 दिसंबर है, बड़े लोगों का खाना बन रहा है, ढेर सारे लोगों को इनवाइट किया है। और वो कौन है? वो प्रभु के लोग नहीं है, प्रभु में नहीं है उनका जीवन। और सब इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे होकर क्या हो रहा है? बोतलें खुल रही हैं, बियर की, शराब की, अन्य तरीके की। और मेरे प्रियो, और वहां पर उन गंदे गंदे फिल्मी गानों के साथ बहनें और भाई, घर की महिलाएं और भाई लोग डांस कर रहे हैं अन्य भाई बहनों के साथ, अन्य जाति भाई बहनों के साथ मिलकर के। क्या मैं और आप अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? मैं अपने आप के जीवन के द्वारा ये दिखा रहे हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा पैदा हुआ, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। क्या मैंने और आपने अपने कामों के द्वारा जाहिर किया? या शराब, सिगरेट, खाना पीना, मीट मच्छी, इनके अंदर मेरा जीवन चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वचन बहुत सख्ती से बताता है कि अपने जीवन को प्रभु की योजना के मुताबिक चलाइए। जानिए कि प्रभु मेरे को, प्रभु ने किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे भेजा, मैं क्या करूं? प्रभु की एक योजना है मेरे और आपके जीवन के लिए कि अधिक से अधिक हम परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर से बातचीत करें और अपनी हर एक छोटी बड़ी समस्या को परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। सच में आप अपने अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए और पूछिए अपने आप से कि क्या प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूं, मैं अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को रखता हूं, मैं कह तो देता हूं कि अरे प्रभु मैं तेरे सामने रखता हूं अपनी प्रार्थना, लेकिन उस प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो अपने काउंसलर से, अपने सलाहकार से मैं सलाह नहीं लेता, सिर्फ कह देता हूं अरे भाई मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। अरे मेरे प्रियो ये कह देता हूं मैं, अरे प्रभु मैं तो प्रभु से बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, हो जाएगी, पता लग जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो वहां मैं और आप विश्वास नहीं करते, मैं और आप मनुष्य पर विश्वास करते हैं, मनुष्यों से सलाह लेते हैं।
कि जो कुछ नहीं जानते हम उनसे सलाह लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। क्या मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, उन त्योहारों पे मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या दिखाई देता है? अरे भाई, क्रिश्चियंस में, मसीहों में शराब, सिगरेट, मीट, मसाला खाते हैं और मस्त रहते हैं। अरे बन गया बड़ा दिन। क्या मैंने और आपने झांक कर देखा कि मेरे खुदा ने अपने बेटे को नीचे भेजा, एक इंसान बना करके पवित्र कुआरी के द्वारा वो इस पृथ्वी पर आया और मानव जीवन को उसने जिया, मानव जीवन को उसने जिया। प्रेज द लॉर्ड। और मानव जीवन जीकर मेरे और आपके पापों के लिए, गुनाहों का, हमारे और आपके गुनाहों के लिए उद्धार देने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। क्या कोई ऐसा है? क्या कोई ऐसा है? क्या मैंने अपने आप को और आपको जांच कर देखा कि कौन मुझसे आपसे प्यार करता है? क्या मेरे दोस्त, क्या मेरे साथी लोग? नहीं, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय, त्योहारों पर हम नए नए कपड़े सिलवाते हैं, नई चीजें घरों में सजावट करते हैं, पकवानों को बना रहे हैं, बहुत सी चीजों को बना रहे हैं, और उन सब चीजों के लिए हम क्या ले रहे हैं? कर्जा ले रहे हैं। जी हाँ, कर्जा लेकर भी हम बना रहे हैं, लेकिन हमें तो त्योहार मनाना है, चाहे हम पर कितना भी कर्जा हो जाए। मेरे प्रियो, क्या प्रभु से पूछा कि इस कर्जे को लूं या ना लूं? प्रभु, मैं फैशन करूं या ना करूं? कपड़े कैसे सिलवाऊं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, यीशु मसीह से सलाह लेने का मतलब, अपने काउंसलर से बात करने का मतलब है प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जैसे मैं बार बार इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, सलाह लेने का मतलब है परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। क्या मैं और आप छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? बड़ी बड़ी प्रार्थना, बड़ी बड़ी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, हर पल, हर सांस के लिए मुझे और आपको परमेश्वर से बात करनी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु, तूने मुझे जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 पद कहता है, निरंतर, निरंतर, हालेलुया, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, निरंतर, निरंतर और निरंतर प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या मैं और आप निरंतर प्रार्थना करते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 36 पद, हालेलुया, क्या फरमाता है? प्रार्थना के लिए कह रहा वो भी। और इफिसियों वो कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहे, उससे ये दृष्टांत कहा है उसने। हालेलुया। प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके अंदर हियाव नहीं है। हाँ मेरे, ठहराव नहीं है, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। और एक पद और डालेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 18 पद कहता है, हर समय प्रार्थना और विनती करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप हर समय प्रार्थना करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो हर समय, हर समय, हर समय, हर पल मुझे और आपको प्रार्थनाएं करनी है। मेरे प्रियो, वो कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसा जीवन है मेरा? कैसा जीवन है? मैं प्रभु के सामने खड़ा हो सकूंगा या नहीं खड़ा हो सकूंगा? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया, हमको हर समय प्रार्थना करनी है, बात करनी है परमेश्वर से। हालेलुया। हर बात सोचने के लिए यीशु मसीह से सलाह लेनी है। प्रेज द लॉर्ड। हम किससे ले रहे हैं सलाह? अपने दोस्तों से, जो खुद कुछ नहीं जानते, अन्य जगहों पर जाकर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर से कभी आपने बात करी? कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, सीधे वकालत पे चले गए, पुलिस के पास चले गए। मेरे प्रियो, क्या जिंदगी है आपकी? ये मसीहत बताती है आपकी? क्या कभी आपने परमेश्वर से बात करी? प्रभु, मुझसे मेरा उसने नुकसान कर दिया, प्रभु मैं क्या करूं? नहीं, हम सीधे गए
पुलिस में रिपोर्ट कर दी, केस कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने परमेश्वर से बात करनी है। प्रेज द लॉर्ड, यस प्रेज द लॉर्ड, बात करनी है कि खुदावन मुझसे, मैंने तुझ पे भरोसा नहीं करा, दूसरों से बात कर ली। क्या पुलिस, क्या वकील आपका कुछ निपटारा कर सकते हैं? नहीं। भूल जाओ मेरे प्रियो, नुकसान के सिवा वो आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन जब मेरा और आपका यीशु मसीह से मैं और आप बात करेंगे, और जब बात करेंगे तो मेरे प्रियो देखिए कि वो कैसे सारे ब्लॉक रास्तों को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपने दर्द हुआ तो क्या आपने ये सलाह ली, प्रभु मेरे दर्द हो रहा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ रख के प्रार्थना कीजिए अपने आप पर, देखिए चंगाई मिलेगी। हालेलुया मेरे प्रियो, सलाह लेनी उससे हर एक बात के लिए, क्योंकि हमारा हर विचार कैसा होना चाहिए? आत्मिक विचार। सांसारिक विचार की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर मैं ही गलत काम करने लगूं या मेरे विचार आत्मिक ना हो, मैं आपसे कहूं यार आप ये कोर्ट केस कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए किसी के विरुद्ध, नहीं मेरे प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक विचार होने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से। विचार कैसे? आत्मिक विचार कैसे होंगे? कि प्रभु के द्वारा बताई हुई वचन के अनुसार लोगों को हम सलाह दे पाएंगे, वचन के अनुसार हम कार्य कर सकेंगे, वचन के अनुसार हम लोगों से बात कह सकेंगे। नहीं तो अगर आप विचार आत्मिक नहीं होंगे तो क्या होगा? मुंह से गाली निकलेगी, बुरी बातें निकलेगी, उसको कहेंगे ऐसा कर दो, उसके संग ऐसा कर दो। नहीं मेरे प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक विचार होने चाहिए। शैतान का तो काम यह है कि मेरे और आपके मन में दुष्ट बातें डालता है। कौन सी बातें डालता है? प्रेज द लॉर्ड, दुष्ट बातें डालता है। लेकिन जानिए मेरे प्रियो, उसकी आवाज को, उसकी बात को कभी ना सुने। वो सांसारिक विचार डालता है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 3 पद बताता है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, कि शैतान हमारे मन में सांसारिक विचार डालता है। हालेलुया। क्या डालता है? लालच। इसका पैसा मार दो, उसका नुकसान कर दो, उसकी जमीन हड़प लो, उसकी ये चीज हड़प लो, उसके पैसे को ले लो। मैं एक डिस्कस कर रहा था, मैं पोस्ट ऑफिस में गया, एक पोस्ट ऑफिस के जो हेड पोस्ट मास्टर थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह, जब मैं अपॉइंटेड था तो वहां पर एक जब मैं अकाउंट में से पैसे दे रहा था निकाल करके, तो 40,000 रुपए मैंने किसी को एक्स्ट्रा दे दिए गलती से। लेकिन जब टोटल निकाला गया तो हमें पता लगा कि हमने ज्यादा दे दिए पैसे किसी व्यक्ति को। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लालच का एक साधारण उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। उसमें क्या हुआ कि उसने उस बहन को, किसी बहन को मिला, वो पैसा एक्स्ट्रा उसके पास चला गया, और वो भाई जो ऑफिस के, जो पोस्ट ऑफिस के जो वो हेड साहब थे, उन्होंने वहां संपर्क किया। उसने बेईमानी से जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, और भर्ती होने के बाद बता दिया, बच्चों से पूछा मम्मी कहाँ है, उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल का बता दिया। तो उसके बाद उनसे कहा गया, फिर पता लगाया उन्होंने कि वो हॉस्पिटल मिल गया। उन्होंने कहा मेरे पास पैसा है ही नहीं। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत किया, लेकिन मन में पैसे का लालच आ गया मेरे प्रियो, और पैसे का जब लालच आ गया उन्होंने उसको नहीं दिया। और बेचारे जो पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी जिनका नुकसान हुआ था वो 40,000 का, जिन्होंने केस दिया था, उनको अपनी तनख्वाह में से अपने पेट को काट करके अपने नुकसान को झेल करके जमा करना। मेरे प्रियो, हम जरा सी चीज में लालच करते हैं। 40,000 क्या थे? कुछ नहीं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप लालच करते, घमंड। शब्द दुष्ट क्या डाल देता? घमंड डाल देता। अरे मेरे पास, मैं तो सरकारी नौकर हूं, मेरे पास गाड़ी है, अरे मेरे पास 4-4 फ्लैट है। मेरे सामने वो क्या बेचता है? कुछ नहीं बेचता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, घमंड से छड़ी हुई आंखों को परमेश्वर को नफरत है, जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जरूर हम प्रार्थना करेंगे। अभी सिस्टर, अभी वचन के बाद में सिस्टर रुचि, प्रेज द लॉर्ड। और देखिए यहां पर गुस्सा दिलाता है। क्या होता है? शैतान का ये काम है
कि छोटी छोटी बातों में मेरे प्रियो मुझे और आपको गुस्सा दिलाता है। पति पत्नी में, बच्चों में, माँ बाप में, बाहर के लोगों में, आपके साथ जो ऑफिस में काम करते हैं उन लोगों के लिए, हाँ मेरे प्रियो वो गुस्सा दिलाता है। जरा जरा सी बातों में झूठ बुलवाता है। कह दो पापा नहीं है, बेटे से बेटा बच्चा कह देता है जाके पापा नहीं है घर पे, पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, वो झूठ कह दिया। पति पत्नी आपस में झूठ बोलते हैं। बच्चे घर में पैसे रखे हुए हैं, उठा लिया, उसमें से एक नोट खींच लिया, पूछा अरे भाई कहाँ गया वो पैसा का? बच्चों ने झूठ बोल दिया माँ बाप से, नहीं हमें नहीं मालूम का, और बच्चों ने उठाया। बहुत घर की स्थितियां खराब है मेरे प्रियो, हम देखते हैं और सुनते हैं, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। परेशान हो रहे लोग कि हमारा पैसा कहां चला गया, पता लगा घर के बच्चे ने नुकसान कर दिया और मना कर रहा है। पत्नी से पूछा, पत्नी कह रही है मुझे नहीं मालूम। पत्नी ने बच्चे से पूछा, मुझे नहीं मालूम। मेरे प्रियो बड़ी बुरी स्थिति है। व्यभिचार का विचार, हालेलुया। मेरे प्रियो हम देखने के द्वारा व्यभिचार कर देते हैं। किसी भी बहन को देखा और देखने के बाद जो गंदा विचार आया ही, सोच लीजिए कि आपने उसको कर दिया। सिस्टर रेणुका आपकी जो प्रेयर है वो भी हमने देख लिया, उसके बाद प्रार्थना की जाएगी नेफ्यू की सुमित की नौकरी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और सिस्टर यह और मेरे प्रियो व्यभिचार का पाप डालता है। जरा जरा सी बातों, आज हम समाज में देख रहे हैं ना कैसा व्यभिचार हो रहा है। स्त्रियों से शादियां कर रही हैं, पुरुषों से शादी कर रहे हैं, और विवाह के बाद भी लोगों के संबंध और स्त्रियों से हैं। विवाह के बाद पत्नियों के दूसरे आदमियों से संबंध है। हाँ मेरे प्रियो, अय्याशी कर रहे हैं लोग। कहां जा रहे हैं? हम गोवा जा रहे हैं। गोवा में कौन सा काम है आपका? क्या आप अकेले जाएंगे तब काम होगा आपका? क्या आप अपने परिवार को लेके नहीं जा सकते? हाँ मेरे प्रियो, हम गोवा जा रहे हैं, परिवार को लेके नहीं जा रहे। तो किस लिए जा रहे हैं? मान लीजिए बिजनेस का काम है, ठीक है, आप बिजनेस करो, पत्नी को बच्चों को घुमाने ले जाओ इसी बहाने से, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे और आपके अंदर तो व्यभिचार बसा हुआ है ना। वहां जाके हमको अय्याशी करनी है, वहां जाके हमको गलत काम करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो बच जाइए, क्योंकि व्यभिचार से परमेश्वर को नफरत है। नफरत है मेरे प्रियो, क्योंकि कहता है परमेश्वर का कलाम कि अगर तुमने मन में सोचा तो समझ लो तुमने उसके साथ व्यभिचार कर दिया। हालेलुया, बचना है। और मेरे प्रियो अंत में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। पहला यूहन्ना 3:8 कहता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमको अच्छी सलाह देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको केवल अच्छी सलाह देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस सलाह को अमल करने की शक्ति भी कौन देगा? उसको अमल करने की, यानी कि उसको करने की सामर्थ्य हमारा परमेश्वर देगा, यीशु मसीह देगा। हालेलुया। तो आज हमने एक नाम सीखा, कल हमने सीखा था अद्भुत, दूसरा नाम सीखा युक्ति करने वाला। कल यानी कि परसों फिर मुझे अवसर मिलेगा, फिर हम परसों उस वचन पे मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अब उन नामों को नोट करिए आप, उन चीजों को मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट करें, ताकि समय अनुसार जब आपको प्रभु मन में तैयार करे कि मैं वचन देना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब खुद चर्च हैं, आप लोग खुद चर्च हैं, कहीं चर्च नहीं है, चर्च खुद आप हैं। मेरे प्रियो, आपका पवित्र आत्मा आप में बसता है। पहला कुरिन्थियों 30:16-17 कहता है कि परमेश्वर आप में बसता है, आप मंदिर है उसका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यस, हालेलुया। आप खुद परमेश्वर का मंदिर है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इन दो नामों को सीखा, इन्हें नोट करिए। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें नोट करें, ताकि आप भी इन वचनों को बोले, लोगों को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। और आने वाले समय में परसों फिर हमने एक नए नाम के साथ यीशु मसीह के फिर मुलाकात करेंगे। आइए प्रार्थना करें।
और प्रभु की उस वचन के लिए भी धन्यवाद दें कि जो बोया गया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए और उन सभी भाई बहनों के लिए। हम सब मिलकर प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना को रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से ईश्वर आज आपके सम्मुख आए हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने अपने दास के मुख से दिया, क्योंकि सच में खुदावंद यीशु मसीह आपका नाम उन नामों से आला है पिता। हाँ ईश्वर आज आपके नाम में चंगाई, आपके नाम में वो सामर्थ है पिता परमेश्वर, जो अधिकार खुदावन आपने अपने बच्चों को दिए हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम सभी के लिए, जो पिता परमेश्वर अपने वचन को सुनने के लिए प्रभु जी हम अब तक बने हैं पिता। ये वचन यीशु राजा हमारे जीवन में कार्य करने वाले बन सके। अगर हमारे जीवन में किसी तरह की कोई घटी या कमी है पिता, हम यीशु राजा अपने आप को आपके हाथों में सौंपते खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो कोई भी ऐसा गलत कार्य हमारे द्वारा नहीं हो पाता। क्योंकि पिता परमेश्वर जैसा कि बताया कि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 में जब हम सीखते हैं कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें आपका आत्मा वास करता है, तो पवित्र आत्मा हमें कोई भी गलत कार्य करने के लिए नहीं कहता, बल्कि पिता परमेश्वर आप हमें ऐसी बुद्धि दें कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताएं। और ये वचन पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रभु जी एक्टिवेट हो सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी आप हम लोगों को पिता और भी अधिकाई से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस्तेमाल करें खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय के 18, 19, 20 पद के अनुसार पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर अधिक से अधिक फैलाने वाले बन सके। हाँ यीशु राजा आपने ये आज्ञा अपने हर एक बच्चे को दी है पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि प्रभु जी आने वाले समय में भी प्रभु जी इसी तरह से खुदावंद हम आपके वचन को पिता परमेश्वर शेयर करने वाले बन सके। और प्रभु जी इसके साथ साथ ये वचन पिता हमारे लिए भी है कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई भी कमी, कोई भी ऐसी बुराई वो पाई ना जाए जो पिता परमेश्वर आपको पसंद नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपको पसंद योग्य हो पिता। प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी हमारे साथ आपकी संगति में बने खुदावन। और प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से सिस्टर रुचि के लिए खुदावन यीशु मसीह, जबकि आपकी बेटी आपके वचन की भूखी व प्यासी है पिता। और आपने पिता परमेश्वर मत्ती 5 के अनुसार बताया है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद अपनी बेटी को अपने आत्मा में और बढ़ाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान प्रभु जी खुलने पाए, ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके पिता। और वो वचन खुदावंद यीशु मसीह उनके जीवन में भरपूरी से कार्य कर सके। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह हम सभी के लिए भी पिता परमेश्वर की प्रभु जी, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है खुदावंद यीशु मसीह, वो आत्मिक कान, आत्मिक आंखें हमारी भी खुलने पाए, ताकि हम उस आत्मा की बातों को सीख सके और आत्मा के अनुसार चलाए चल सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जैसे कि सिस्टर रेणुका साइलेस ने अपने नेफ्यू सुमित के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट दी है पिता परमेश्वर। खुदावंद ये रिक्वेस्ट हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सारे प्रार्थना, सारी विनतियों को सुनने वाले आप हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके सामने किसी का भी भेद छिपा नहीं पिता। अपने उस बेटे को पिता परमेश्वर रोजगार दे खुदावंद, और खुदावंद यीशु मसीह उसे एक अच्छी नौकरी दे। और इसी के साथ साथ सुमित जैसे और भी अगर कोई भाई है या बहन है जो बेरोजगार है खुदावंद यीशु मसीह, उनके लिए भी प्रभु जी एक रोजगार दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह अपने इस रोजगार में खुदावंद आपकी बड़ाई, आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह तमाम बीमारों के लिए जो अपने बिस्तरों पर है खुदावंद, तो हर एक बीमार को, हर एक को
यीशु राजा आपके कंट्रोल में देते हैं पिता। Praise the अपने Lord. चंगाई भरे हाथों से खुदावन Amen. अपने छू ले खुदावन। Hallelujah. अपने लहू के द्वारा खुदावन Yes, यीशु मसीह प्रभु। की हर बीमारी यीशु Yes, मसीह आपके प्रभु। नाम से जाती हाँ, है प्रभु, पिता। आपने छू लिया। क्योंकि पिता परमेश्वर छू लिया। वचन में हम सीखते हैं कि हमारे जीवन में छू लिया। यदि कोई बीमारी आती है तो पिता परमेश्वर मृत्यु के लिए नहीं महसूस बल्कि आपकी करता हूँ। महिमा के छू लिए लिया। आती है। ओ, खुदावन यीशु छू मसीह लिया। हम विश्वास करते खुदावन कि जो बीमार पिता परमेश्वर आपकी ओर देखेंगे पिता Praise the परमेश्वर Lord. वो अपनी इस बीमारी से छुटकारा Amen. पाएंगे। Yes. प्रार्थना Hallelujah. विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण अपने जीवन में निराश है पिता। Amen. खुदावंद यीशु मसीह उस आशा को हर एक मुझे आपको निराशा देखने को पाए खत्म पिता कर दिए यीशु मसीह। हाँ खुदावन उस आशा को जो पिता परमेश्वर आप हैं। Praise हाँ the Lord. प्रभु यीशु मसीह आप हैं आशा। Yes, Lord. खुदावंद यीशु Jesus. मसीह Hallelujah. आपने ये वचन में बताया है कि Praise the प्रेम Lord. और आशा आप ही हैं खुदावंद यीशु मसीह। Yes. प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह हर एक को निराश जन खुदावंद यीशु मसीह हर आपकी एक को ओर से छूना। पिता परमेश्वर हर एक। आशीषित करने पाए। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम दास दासियों के लिए जो आपके वचन का प्रचार करते खुदावंद Praise हर एक Lord. को अपने आत्मा में छू लेना Yes. ताकि खुदावंद यीशु मसीह Hallelujah. आत्मा के अनुसार आत्मा में Hallelujah. भरकर आपके उस वचन Hallelujah. की सत्यता को Oh. आपके लोगों तक बांट सके। Amen. हाँ, प्रभु। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों के लिए भी जो पिता परमेश्वर किसी न किसी कमजोरी में पिता परमेश्वर धन्यवाद। और खुदावंद वो धन्यवाद। मनुष्य को प्रसन्न Yes, करने Lord. वाले नहीं बल्कि आपको प्रसन्न Amen. करने वाले बने पिता। Hallelujah. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आज हमने वचन में ये सीखा खुदावंद कि जो मनुष्य को प्रसन्न करता है वो आपके विरोध में है। Yes, प्रभु जी Lord. हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हम भी पिता परमेश्वर जितने लोग वचन को सुनते खुदावंद यीशु मसीह वो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले नहीं बल्कि आपको Praise the प्रसन्न Lord. करने हर वाले एक बने। व्यक्ति को छूना। क्योंकि हर खुदावंद एक- आप ही असीमित परमेश्वर है। आपके सामने Hallelujah. कुछ भी सच असंभव में, है। क्योंकि खुदावंद। खुदावंद आप हर एक धन्यवाद मनुष्य से प्रेम करते हैं Amen. और आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो। Yes, प्रार्थना Lord. करते Jesus. खुदावंद यीशु मसीह आज की रात्रि के लिए जबकि हम सोने के लिए जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह आप हमारे हमें मीठी नींद देना पिता परमेश्वर और प्रभु जी जब हम Hallelujah. सोते हैं शरीर में तो Hallelujah. सोए लेकिन आत्मा में प्रभु जी हम जगे Praise रहे Lord. ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी धीमी आवाज को हम सुन सके पिता। Praise the Lord. प्रार्थना करते एक बार Hallelujah. फिर से इस सुंदर कलाम के लिए जो आज हमारे हृदय में बोया गया पिता Praise the परमेश्वर Lord. प्रभु ये प्रभु जी आपको 100 बख्शे। गुना फल लाने वाला Amen. बन सके खुदा। Hallelujah. हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। Praise the आमीन Lord. Praise the आमीन Lord. Praise the आमीन। प्रभु प्रेज आपको द धन्यवाद। लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह की आप लोगों को। Thank you, Lord. और एक रिक्वेस्ट हम फिर से करेंगे आपसे, आप रोज इसमें हमारे साथ जुड़िए 10 से 10:30 बजे आगरा मसीह मंडी पेज पर। और मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और YouTube आगरा मसीह मंडी पे है, YouTube पर आप वहां भी सर्च कीजिए और आप वहां से वो जो वचन है, जो प्रचार है, उन प्रचारों को लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी उनको सुन सके, ताकि परमेश्वर की का जो वचन है लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम घटे और आप बढ़े। परमेश्वर आपको सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। परमेश्वर आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। जितने भाई बहन बैठे हैं अभी ऑनलाइन हैं, प्रभु सबको आशीष दे। और जितने ऑफलाइन देखेंगे खुदा उन सबको भी आशीष दे, क्योंकि प्रभु का वचन हर एक को सामर्थ्य देता है और दया करता है और अनुग्रह करता है, क्योंकि वचन प्रभाव सहित वापस आता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आप सबों को शुभ रात्रि हम दोनों की तरफ से, आगरा मसीह मंडली की तरफ से, और जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह।